तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया डेप्रीसिएशन के ये अलग अलग नाम। क्या डेप्रीसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। पता लगा आपने नेशनल इनकम बहुत अच्छे से तैयार की और डेप्रीसिएशन दिखा नहीं कहीं, आपने लिख दिया जीरो, वो लिखा हुआ था इस नाम से करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। दूसरा नाम है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। तीसरा नाम है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये सब डेप्रिसिएशन के सिनोनिम हैं, अलग अलग नाम है। इन नामों से भी डेप्रिसिएशन को याद किया जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटे कैपिटल लॉस की। कैपिटल लॉस बहुत सारे बच्चे अनुमान लगा देते हैं, कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल, उसका घटना मतलब डेप्रिसिएशन। नहीं, कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस एक ऐसा खर्चा होता है, एक ऐसा ऑब्सोलेसेंस होता है, एक ऐसा टूट फूट होती है जो पहले से अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। बाढ़ आ गई, आग लग गई, समझ गए बेटे, ये एक्सपेक्टेड नहीं होते। इस तरह के खर्चों को हम कैपिटल लॉस कहते हैं। अनफोरसीन लॉसेस, ऐसे लॉसेस जिसके आपने फोरकास्ट ही नहीं किया था, जिसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं था, और ये डेप्रिसिएशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब जब बात डेप्रिसिएशन की और कैपिटल लॉस की चल रही है, तो हमने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। अब हम सबसे पहला जो इसका अर्थ लिखेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, वो मीनिंग के बेस पर करेंगे। मीनिंग, अब यहां लिखो, इट रेफर्स, इससे अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फॉल इन वैल्यू, वैल्यू का घटना, किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की। किसकी वजह से? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल टूट फूट की वजह से जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू घट जाती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। एंड पैसेज ऑफ टाइम, क्या लिखा बेटे? और समय के साथ साथ भी तो वैल्यू घटती है फिक्स एसेट्स की। तो जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू नॉर्मल टूट फूट की वजह से घटती है, या समय के साथ जब आप उसको यूज करते हो तो समय के साथ साथ मशीनरी की वैल्यू घट जाती है, पैसेज ऑफ टाइम, तो इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल लॉस क्या होता है। कैपिटल लॉस होता है, इट रेफर्स टू लॉस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए तो वो वीडियो में राइटिंग तो क्लियर नहीं हो रही, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं ताकि वो नोट भी कर लें। देखो, इट रेफर्स टू लॉस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू किसकी वजह से घटी? अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज। देखो सुनो बच्चों, आप ध्यान से सुनो, कैपिटल लॉस होता है, इट रेफर्स टू लॉस, इससे अभिप्राय उस नुकसान से है, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो घट रही होती है ड्यू टू, किसकी वजह से? अनएक्सपेक्टेड नुकसान से। ऐसा नुकसान, ऐसी टूट फूट, ऐसा होने वाला हादसा जो पहले से एक्सपेक्टेड, बाढ़ का आना, नेचुरल कैलामिटीज, आग लग जाना, भूकंप आ जाना, क्या आपने पहले से एक्सपेक्ट किया था? इसमें भी नुकसान होगा ना। इस नुकसान को हम क्या कहते हैं? आप मशीन यूज कर रहे हो, मशीन जब यूज करते हो वैल्यू घटती है ना, तो इस वैल्यू घटने क्या कहलाता है? लेकिन ये वाला आपने एक्सपेक्ट किया था कि मशीन यूज होगी तो वैल्यू घटेगी, डेप्रिसिएशन। तो ये है एक्सपेक्टेड। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड, पहले से संभावित होता है, और ये असंभावित होता है। ठीक है। दूसरा अंतर करते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस पर। किसके बेस पर? प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया।
पैदावारी सरगर्मी, जब डेप्रिसिएशन होता है, यानी जब डेप्रिसिएशन वाला नुकसान होता है, जब डेप्रिसिएशन वाली फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो ये वाले नुकसान में, ये वाले खर्चे में प्रोडक्शन स्टॉप नॉट स्टॉप, प्रोडक्शन नहीं रुकता, प्रोडक्शन चलता रहता है। लेकिन भूकंप आएगा प्रोडक्शन, जब कैपिटल लॉस होता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस ठहर जाता है, स्टॉप। ये डिफरेंशिएट है दोनों में। भाई आपकी मशीनरी यूज हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। भूकंप की वजह से छत पे सर पे छत गिर गई तो काम करते रहोगे क्या? मशीन का नुकसान हुआ, हो जाए तुम्हारा सर का भी नुकसान हो जाए। सर का मतलब मेरा नहीं, तुम्हारे सर का, खोपड़े का। तो प्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे? अरे मर रहे थे तू काम कर, ऐसे थोड़ी होगा। प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पे प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। बात समझ में आई बेटे? तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम बता देते हैं आपको, प्रोविजन। प्रोविजन बेटा, प्रोविजन मतलब जब कोई खर्चा होना होता है, उस खर्चे के लिए पहले से ही आप तैयारी रखते हो, उसको कहा जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन कहां बनाया जाता है? डेप्रिसिएशन में, जो एक्सपेक्टेड होता है। अब प्रोविजन कहां नहीं बनाया जाता? यहां पे होता है प्रोविजन इज मेड, और यहां पे नॉट मेड। यहां प्रोविजन नहीं बनाया जाता, और यहां पर ये कोई अकाउंट बनता ही नहीं है इसका। तो ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंशिएट।